सऊदी अरब से छुट्टी जाते समय आप वो गलती मत कर देना जो इस भाई ने की है, क्योंकि 28 महीनों से जो तैयारी की गई थी वो एक ही झटके में खत्म हो गई। और ये तो गनीमत रही कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ माल का ही नुकसान हुआ है। तो क्या है ये पूरा मामला, इस खबर पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसी वीडियो में दो और अन्य जरूरी खबरें हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस खबर के साथ साथ इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए इस खबर पर हम डिटेल में आपको समझाते हैं, ताकि इस तरह का हादसा आपके साथ कभी पेश ना आए, क्योंकि इंडिया में हर दिन नए तरह के फ्रॉड सामने आ रहे हैं। दरअसल ये जो मामला है, जो खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से है। बिजनौर जनपद में एक जगह पड़ती है धामपुर, और धामपुर के आसपास से एक गांव है जहां के रहने वाले निरंजन सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। 28 महीनों बाद ये सऊदी अरब से छुट्टी पर जा रहे थे, और निरंजन की तैयारी सऊदी अरब तक तो ठीक थी, लेकिन इंडिया पहुंचने के बाद या तो कोई मजबूरी थी कि निरंजन ने अपने घर से किसी को नहीं बुलाया, या कोई और वजह रही होगी। बहरहाल निरंजन जैसे ही फ्लाइट से इंडिया पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचने के बाद ये मेट्रो या फिर ऑटो की मदद से पहुंच जाते हैं आनंद विहार ISBT, और आनंद विहार ISBT से ये बस पकड़ते हैं धामपुर बिजनौर के लिए। अब जैसे कि अच्छे से आपको भी मालूम है कि जब बंदा सऊदी अरब से जाता है, चाहे वो एक साल में ही क्यों ना जाए, निरंजन तो 28 महीनों के बाद सऊदी अरब से गए, तो अगर कोई एक साल में भी जाता है तो भारी भरकम उसकी तैयारी होती है। और एक बंदा 2 साल से भी ज्यादा का वक्त सऊदी अरब में लगाकर जा रहा है। निरंजन के पास 2 बड़े बैग थे जिसमें घर वालों का सामान भरा हुआ था। काफी ज्यादा शॉपिंग होती है, घर वालों के साथ साथ रिश्तेदारों तक के लिए सामान होता है, और एक से ज्यादा मोबाइल फोन भी होते हैं, परिवार वालों के लिए मोबाइल फोन ले जाते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि निरंजन का जो टोटल सामान था वो सभी चोरी हो गया। गलती सिर्फ निरंजन ने ये की कि ना तो घर से किसी को बुलाया, ना ही कोई पर्सनल कैब की, ना ही कोई पर्सनल कार वगैरह की। तो ऐसे में निरंजन के साथ हुआ ये कि आनंद विहार बस अड्डे से तो ये सही सलामत बस में बैठ गए, और बस चलती रही। और बस का जो चलने का टाइम बताया जा रहा है वो लगभग 9 बजे है रात के 9 बजे निरंजन जो है वो चल पड़े। मतलब के लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम लग जाना चाहिए था ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगली सुबह 4 बजे निरंजन अपने घर नहीं पहुंचे, बल्कि रोड ही के किनारे एक पुलिया के पास वो पड़े हुए मिले। सारा सामान निरंजन का गायब हो चुका था। तो एक छोटी सी गलती की वजह से निरंजन के साथ ये बड़ा हादसा हो गया। निरंजन को बस में नशा सुंघाया गया या क्या कुछ हुआ उनको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन कभी भी इस तरह से अकेले सफर करने की कोशिश ना करें जबकि आप विदेश से जा रहे हो, और आपका हुलिया ही बता देता है। बहरहाल इस न्यूज बुलेटिन की दूसरी खबर में आपको बता रहे हैं, सऊदी अरब की 7 औरतों ने एक नया इतिहास रच दिया है। वैसे तो 2017 से ही सऊदी अरब में औरतों को नौकरियों में लिया जा रहा है, लेकिन इसमें आमतौर पर यह देखा जाता रहा है कि जो ऑफिस का काम होता है, जो अच्छी जॉब्स होती है, वो ही लेडीज करती है। लेकिन हम जिन 7 लेडीज की बात कर रहे हैं, इन्होंने एक ऐसा फील्ड चुना है जो कि थोड़ा मुश्किल था, और मर्दों का ही दबदबा उस फील्ड में होया करता था। आपको बता दें कि एनवायरनमेंट और मौसम से जुड़ा हुआ ये फील्ड है। इस फील्ड में ये 7 लड़कियां काम करती है, और सिर्फ ऑफिस का ही काम इस फील्ड में नहीं होता, ग्राउंड पर जाकर स्टडी भी करनी होती है। तो सभी तरह के चैलेंजेस को पार करते हुए 7 जो लेडीज है सऊदी अरब की, वो इस फील्ड में डटी हुई है, और नई लड़कियों के लिए भी एक मोटिवेशन बनी हुई है। तीसरी खबर में बात करेंगे, जो कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद से किंग अब्दुल्ला सिटी से खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, और यहाँ काम चल रहा था। तो ये जो आप बंदा वीडियो में देख रहे हैं, खबर के मुताबिक तो ये मिस्री बताया जा रहा है, और इस खबर पर लोगों की कमेंट पढ़ने में किसी ने इसको पाकिस्तानी भी कहा, लेकिन शक्ल से अगर देखें तो मिस्रियों से ही इसकी शक्ल मिल रही है। देखिए इसने चोरी करने का क्या नया तरीका अपनाया, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होती है, गेट से नॉर्मली इस तरह से पार नहीं हो सकते, सभी चीजों की चेकिंग होती है। तो इसने एक नया तरीका अपनाया कि किस तरह से जो कॉपर की केबल से उनको पेट पर बांधकर बाहर निकाल ले जाए, और इसके पेट पर कई किलो कॉपर बंधा हुआ है। ये गेट तक भी नहीं पहुंचा था, बिल्डिंग के अंदर ही था कि इसकी चोरी पकड़ी गई। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आगे कार्रवाई की जा रही है। तो ये पूरी क्लिप हम आपको वॉइस में दिखाने जा रहे हैं। बहरहाल खबरों का सिलसिला यहीं तक, हम कल फिर मिलेंगे कुछ और नए अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। لا تفك شيء، لا تفك شيء. انا ايش اقول لك؟ تتحرك يا ولد. لا لا والله ما اتحرك. شيل. لا خلاص هذا. الله 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 الله. لا انت